फर्जी विश्वविद्यालय और फर्जी डिग्री देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर यूजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें हर तरह की नकेल कसने की बात कही जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या आपको मालूम है कि फर्जी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री के चक्कर में हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग रहा है? ऐसा वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में तरक्की के बावजूद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भी छात्रों और उनके अभिभावकों को इस गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक देव सुधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर फर्जी विश्वविद्यालय और फर्जी घोषित संस्थाओं को तुरंत बंद करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और एआईसीटीई को तुरंत नोटिस जारी कर पूछा था कि देश में अवैध रूप से फल फूल रहे इन संस्थानों को रोकने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। फर्जी डिग्री देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग वाली इस याचिका पर अब यूजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर बताया है कि वो इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। यूजीसी ने कोर्ट को बताया है कि जो संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F या धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें फर्जी विश्वविद्यालय माना जाता है। ऐसे संस्थानों को डिग्री देने या अपने नाम पर यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यूजीसी ने कहा कि फर्जी विश्वविद्यालयों पर निगरानी के लिए उसका एंटी मैल प्रैक्टिस सेल लगातार काम कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकारों से उन संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा जाता है। दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि यूजीसी समय समय पर अपनी वेबसाइट पर फर्जी विश्वविद्यालयों के लिस्ट अपडेट करता है, पब्लिक नोटिस जारी करता है और छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की जांच करने की सलाह देता है। दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद यूजीसी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। यूजीसी ने कहा है कि वह लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है और जिन विश्वविद्यालयों के खिलाफ शिकायत मिलती है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देश में फर्जी विश्वविद्यालयों और जाली डिग्रियों का मुद्दा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का एक बड़ा रैकेट है। बिना मान्यता के अवैध संस्थान छात्रों को गुमराह करते हैं और अवैध डिग्री देते हैं। यूजीसी ने हाल ही में पूरे देश में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की अपडेट लिस्ट जारी की है। हैरानी है कि इनमें अकेले दिल्ली में 13 फर्जी संस्थान शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट घोषित करती है तो फिर सिस्टम उसे बंद क्यों नहीं करता, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो दरअसल इसके पीछे मुख्य रूप से कानूनी अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का बंटवारा और सीमित प्रशासनिक शक्तियां जिम्मेदार हैं। ऐसे में यूजीसी को जहां सिर्फ अलर्ट करने का अधिकार है, वहीं कार्रवाई करने का जिम्मा राज्य सरकारों का है। इसकी एक बड़ी वजह कानूनी दांवपेच भी है। जब भी यूजीसी या सरकार किसी संस्थान को अवैध घोषित करती है तो ये संस्थान तुरंत अदालत का रुख कर लेते हैं और कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाने के कारण मामला सालों साल अदालत में लंबित रहता है और इस दौरान प्रशासनिक एजेंसियां चाहकर भी उन पर ताला नहीं लगा पाती। यही वजह है कि पिछली सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा कि छोटे शहरों और कस्बों के छात्र अक्सर फर्जी संस्थानों के झांसे में आ जाते हैं। छात्र वर्षों की मेहनत, समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ऐसी डिग्री मिलती है जिसका रोजगार या हायर स्टडी में कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। ऐसे में सवाल है, एडमिशन लेते समय किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की प्रामाणिकता जांचने का सही तरीका आखिर क्या है? सीधे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें। यूजीसी की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखें। यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची में उस संस्थान का नाम सर्च करें जहां एडमिशन लेना है। लिस्ट से तय करें कि संबंधित संस्थान सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड या प्राइवेट कैटेगरी में है या फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट में। यूजीसी समय समय पर फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी करता है। डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो यूजीसी DEB पोर्टल पर अप्रूवल देखें। रेगुलेटरी बॉडीज से मान्यता जांचें, जैसे इंजीनियरिंग MBA डिग्री के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, B.Ed कोर्स के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की मान्यता। इसी तरह नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी या डिजी लॉकर संस्थान की प्रामाणिकता जांचने का एक आधुनिक तरीका है। असली यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है। वेबसाइट की पहचान के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें जिसका डोमेन हमेशा .ac.in या .edu.in अंत में होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन विज्ञापनों या सोशल मीडिया के झांसे में ना आए। कैंपस जाकर वहां की फैकल्टी, लैब और बुनियादी सुविधाओं को देखें, परखें। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई में इस पर पूरी नकेल कसे जाने की उम्मीद है।
अब देखना होगा जब इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट आगे क्या कुछ जवाब देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।